हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड प्रोनाउन इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज आज हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि इनका यूज हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या इनका मीनिंग होगा, हमें कब सेंटेंस में इनका यूज करना है। तो आज हम इस लेक्चर में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि कंपाउंड प्रोनाउन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं या कहाँ पे यूज करना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यदि देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड प्रोनाउन लिखे हुए हैं विद देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के साथ। तो आप यहाँ पे देखोगे माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद या मैंने खुद। जब आपको बोलना होता है कि मैं खुद उससे बात करने गया, मैंने खुद यह काम किया, मैंने खुद पैसे कमाए, मैंने खुद उससे बात की लेकिन उसने मना कर दिया, तो आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? आपको बोलना है कि नहीं, मैंने खुद नहीं किया, मैं खुद नहीं गया, मैंने खुद खाना नहीं बनाया, उसने खाना बनाया, उसने खुद से खाना बनाया। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हम इन कंपाउंड प्रोनाउंस का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एकदम डिटेल में वन बाय वन इन सारे के सारे प्रोनाउन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद या मैंने खुद। दैट मीन मैंने खुद काम किया या मैंने खुद काम किया। देन माई योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है आपने। दैट मीन तुम खुद या आपने खुद। योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद वहां गए या आपने खुद यह काम किया। अगला हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद या उसने खुद। जैसे आपको बोलना है कि वह खुद बोल रहा था, वह खुद तैयार हो रहा था, मेरी बोल रहा है, राइट। आपने खुद हमें लेट किया या उसने खुद हमें लेट किया, तो वहां पे भी हम हिमसेल्फ का यूज करते हैं। हिमसेल्फ का यूज किसके लिए करते हैं? हिमसेल्फ का यूज हम बॉय के लिए करते हैं। दैट मीन मेल। दैट मीन मेल, लड़का के लिए हम किसका यूज करेंगे? हिमसेल्फ का। बट वहीं पे किसी लड़की की बात आ जाए, किसी गर्ल की बात आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? यदि किसी लड़की की बात है तो वहां पे फिर हम किसका यूज करेंगे? हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद या उसने खुद। वह खुद या फिर उसने खुद। दैट मीन वह खुद तो तैयार हो रही थी और मेरे बारे में बता रही है, वह खुद तो पास नहीं हुई और मेरे बारे में बोल रही है। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हर सेल्फ का यूज करेंगे। अगला इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब होता है वह खुद। जैसे आपको किसी जानवर के बारे में बोलना है कि भाई कुत्ते ने खुद दरवाजा ओपन करा, राइट, पौधा खुद झुक गया, तो यहाँ पे आप एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो, ट्री के लिए यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको इट का यूज करना होता है। नेक्स्ट आवर सेल्फ। अब बात आती है सर आवर सेल्फ का यूज कहाँ पे करना है? तो दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। यह प्लूरल फॉर्म में बहुवचन है। आपको बोलना है कि हम खुद काम कर रहे थे, हम खुद काम कर रहे थे, तो आप वहां पे बोलोगे आवर सेल्फ। दैट मीन हम खुद या हमने खुद उससे बात करी लेकिन वह नहीं माना। नेक्स्ट योर सेल्फ। योर सेल्फ भी क्या है? प्लूरल है। दैट मीन आप सभी, एक से अधिक है। जैसे मुझे बोला आप, लेकिन आपके साथ भी जो बाकी लोग देख रहे हैं उन सभी के बारे में, तो दैट मीन यहां पे आप बोलोगे तुम सब खुद, तुम सब खुद या फिर आप सब खुद। आप सब खुद ने यह काम किया है, आप सब ने यह ऐसा किया है, तो वहां पे हम योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स का मतलब होता है बेखुद या उन्होंने खुद। बेखुद तैयार हो रहे थे, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने खुद यह काम किया, उन्होंने खुद यह पेन को फेंका, उन्होंने खुद यह पैसे मुझे दिए। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वहां पे हम यूज करेंगे देम सेल्फ्स का। अब बात आती है कि इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि कहां पे किसको यूज करना है और कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। नाउ माई सेल्फ। माई सेल्फ का मीनिंग जैसा मैंने आपको बताया, मैं खुद या मैंने खुद। जैसे मुझे आपको बोलना है कि मैंने खुद यह काम किया, मैंने खुद यह काम किया, तो आई वुड से दैट आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने खुद यह काम किया। आई डिड दिस राइट बाई माई सेल्फ। मैंने खुद यह लिखा, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप मुझे बोल रहे कि मैंने यह खुद लिखा, तो यहाँ पे आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो आई रॉट दिस माई सेल्फ। मैंने खुद यह लिखा। आई टॉट दिस माई सेल्फ। मैंने खुद यह पढ़ाया, तो वहां पे आप लगाओगे माई सेल्फ।
मैं खुद ही वहां गया। आपको बोलना है कि सर मैं खुद ही वहां गया, तो आप बोलोगे आई वेंट देयर माई सेल्फ। दैट भी मैंने किसी को भेजा नहीं है, मैंने किसी को बोला नहीं है कि वहां जाओ, मैं खुद गया उसकी शादी अटेंड करने के लिए, मैं खुद उसके यहाँ गया, तो आप बोलोगे आई वेंट देयर माई सेल्फ। दैट भी मैं खुद गया, राइट। आई ऑपरेटेड मोबाइल माई सेल्फ, मैंने खुद मोबाइल चलाया, तो आप वहां पे माई सेल्फ का यूज करोगे। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। दैट मीन मैंने खुद ही मिरर में देखा या खुद को मिरर में देखा, तो वहां पे आप बोलोगे आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद आईने में देखा। दैट मीन मिरर में देखा, दर्पण में देखा। तो आई होप आप लोगों को माई सेल्फ समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूज करना होता है। आज से ही माई सेल्फ का यूज अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको बोलना है मैंने खुद खाना बनाया है, आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, मैंने खुद खाना चेक किया है, आई चेक्ड फूड माई सेल्फ, राइट। आई टॉक्ड हिम माई सेल्फ, मैंने खुद ही उससे बात की है, तो वहां पे आप यूज करोगे माई सेल्फ का। नेक्स्ट, योर सेल्फ। वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर सेल्फ? योर सेल्फ का मीनिंग मैंने आपको बताया है, तुम खुद या आपने खुद। यदि मुझे बोलना है आपने खुद चैनल को सब्सक्राइब करा है, आपने खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप खुद वहां गए, आपने खुद ऐसा कहा, तो वहां पे आप बोलोगे डिड यू रीड दिस बुक योर सेल्फ, क्या तुमने खुद यह बुक पढ़ी है? क्या तुमने खुद यह बुक पढ़ी है जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो? क्या तुम खुद वहां गए हो जो मुझसे बोल रहे हो? तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यहाँ पे योर सेल्फ का यूज करेंगे, योर सेल्फ का। दैट मीन डिड यू रीड दिस बुक योर सेल्फ, क्या खुद तुमने यह बुक पढ़ी है या क्या तुमने खुद यह बुक पढ़ी है? तो वहां पे हम यूज करेंगे योर सेल्फ का। ओके, तुम खुद अपना ख्याल रखना, तुम खुद अपना ख्याल रखना, देखभाल करना खुद की, तो आप बोलोगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद अपना ख्याल रखना। हम बोलते हैं ना टेक केयर योर सेल्फ, तुम खुद अपना ध्यान रखना। तो इट्स डिपेंड ऑन द यूज एंड इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन दैट वेयर डू यू वांट टू यूज ऑफ दिस कंपाउंड प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, हिमसेल्फ। मैंने आपको पहले बताया है कि हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, बट उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को आप जैसे लोगों से आपसे सहायता मिले, मोटिवेशन मिले। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सभी ग्रुप्स में चैनल की लिंक शेयर करें एंड उनसे सब्सक्राइब करने का बोलें। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद या फिर उसने खुद। वह खुद दैट मीन लड़के की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो वह खुद या उसने खुद, तो आप बोलोगे उसने खुद खाना बनाया, उसने खुद खाना बनाया, तो आप यहां पे बोलोगे ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ, ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ, वह खुद वहां गया, ही वेंट देयर हिमसेल्फ, उसने खुद काम किया, ही डिड वर्क हिमसेल्फ। तो आप यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज करोगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा रेडी। अब बात आती है जो सेंटेंस है वो बनेंगे कैसे। तो जो सेंटेंस आप टेंस, मॉडल, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा के बना रहे थे, आपको उन सेंटेंसेस को एज इट इज ही बनाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। बट आपको हिमसेल्फ या जो भी आपके कंपाउंड प्रोनाउन है उनको जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे यूज कर लो, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्यूचर में विल है तो विल ही रहेगा। ओके, उसने खुद को चोट पहुंचाई। हम अक्सर बोलते हैं कि वह नाराज हो गया या वह एंग्री हो गया या एंग्री हो गई, राइट। तो उसने खुद को चोट पहुंचाई, तो यू विल से दैट ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। किसी ने अपनी नस काट ली, किसी ने अपना गला काट लिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, किसी ने बाल काट लिए, किसी ने अपने आप को नाखून लगा दिए, या किसी ने खुद का हाथ कुचल लिया, तो इसको कैसे बोलोगे? यू विल से दैट ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, राइट। नेक्स्ट, वह खुद ही अपने कमरे की सफाई करता है। आपको बोलना है कि वह खुद ही अपने कमरे की सफाई करता है, कोई और नहीं करता, तो आप बोलोगे ही क्लीन हिज रूम हिमसेल्फ। क्या बोलना है? ही क्लीन हिज रूम हिमसेल्फ। समझ में तो आ रहा है ना? यदि आ रहा है तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो उसने खुद ही अपने कमरे की सफाई, वह खुद ही अपने कमरे की सफाई करता है। ही क्लीन्स आएगा, ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ, वह खुद ही अपने कमरे की सफाई करता है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
हर सेल्फ। अब हर सेल्फ का यूज कहाँ पे करना है? जब भी आपको किसी लड़की के बारे में बात करना है, किसी फीमेल के बारे में बात करना है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं हर सेल्फ। दैट मीन फीमेल के लिए, वुमेन के लिए, गर्ल के लिए, राइट? वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद या उसने खुद। क्या होता है? वह खुद या फिर उसने खुद। जैसे उसने खुद मेकअप लगाया, उसने खुद खाना बनाया, वह खुद काम करती है, वह खुद पैसे कमाती है, वह खुद वहां जाती है, वह खुद बोलती है, राइट? तो वहां पे आप लगाओगे हर सेल्फ। जैसे उसने खुद ही अपने बाल काटे। इफ यू वॉन्ट टू से दैट देयर इज अ गर्ल जिसने खुद अपने बाल काटे, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं गई बाल कटाने के लिए, तो व्हाट विल यू से? यू विल से दैट शी कट हर हेयर हर सेल्फ। दैट मीन उसने खुद ही अपने बाल काटे हैं। यहाँ पे कट का सेकंड फॉर्म कट ही होता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डाउट नहीं रखना है कि कट का सेकंड फॉर्म लगाना था, कटेड नहीं होगा। कट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, कट कट कट, जिस तरह से पोट पोट पोट, राइट? तो वहाँ पे कट का सेकंड फॉर्म कट ही होगा। तो सी कट हर हेयर हर सेल्फ, उसने खुद ही अपने बाल काटे हैं या काटे, यहाँ पे है नहीं आएगा। ओके, वह खुद को आईने में देख रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू से दैट देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज लुकिंग हरसेल्फ इन द मिरर, आपको बोलना है कि एक लड़की थी जो खुद मिरर में देख रही थी, तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे शी वॉज लुकिंग एट herself in the mirror. She was looking at herself in the mirror. That means वह खुद ही आईने में देख रही थी या खुद को आईने में देख रही थी। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। That means यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। टेंस का स्ट्रक्चर है, टेंस में बनाओ। मॉडल का स्ट्रक्चर है, मॉडल में बनाओ। बस आपको यहाँ पे कंपाउंड प्रोनाउन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। मेरी बात होगी माई सेल्फ लगाऊंगा, आपकी बात होगी योर सेल्फ लगाऊंगा, उसकी बात होगी दैट मीन बॉय तो हिमसेल्फ लगाऊंगा, उसकी बात होगी दैट मीन गर्ल लड़की तो हर सेल्फ लगाऊंगा, एक से अधिक की बात होगी तो हर सेल्फ लगाऊंगा, राइट? इस तरीके से किसी पक्षी जानवर की बात होगी तो वहां पे हम इट सेल्फ का यूज कर लेंगे, राइट? एक से अधिक लोगों की बात होगी तो देम सेल्फ का यूज कर लेंगे। तो देयर आर डिफरेंट ऑफ कंपाउंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो आपको उन सभी को यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट, इटसेल्फ का मतलब होता है वह खुद। इटसेल्फ का मीनिंग क्या होगा? इटसेल्फ का मीनिंग होता है वह खुद। जैसे आपको बोलना है कुत्ता खुद दरवाजा खोलता है, दैट मीन डॉग खुद दरवाजा खोलता है, कोई उससे खोलने को नहीं बोलता है। तो आप वहां पे क्या बोलोगे? आप वहां पे बोलोगे द डॉग ओपन्स द डोर इटसेल्फ। द डॉग ओपन्स द डोर इटसेल्फ। यहाँ पे देखो ओपन्स प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाया गया है। कुत्ता खुद दरवाजा खोलता है, राइट? बिल्ली खुद दरवाजा बंद करती है, तो आप वहां पे बना दोगे द कैट, राइट, क्लोजेस द डोर इटसेल्फ, राइट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पेड़ खुद से झुक गया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्री जिसकी एक ब्रांच झुक गई, या फिर एक प्लांट है, पौधा है, वो खुद ऐसे करके झुक गया। तो झुकने को क्या बोलेंगे? झुकने को हम बोलते हैं वेंट। तो द ट्री वेंट इटसेल्फ, दैट मीन जो प्लांट था, जो पौधा है, वह खुद झुक गया, किसी ने झुकाया नहीं उसको, वह अपने आप से ही झुक गया। तो वहां पे आप लगाओगे इटसेल्फ। नेक्स्ट, अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद या हमने खुद। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? जैसे हम बोलते हैं हम का मतलब होता है बी, बट हमें यदि बी का बारे में बात करनी है कि हमने खुद यह काम किया, हमने खुद उससे बात करी, हमने खुद पैसे कमाए, हमने खुद उसे पीटा, दैट मीन खुद के बारे में बात करना है कि खुद से ही कुछ किया है, वो भी प्लूरल फॉर्म में। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? वहां पे हम लगाते हैं और सेल्फ का मतलब होता है हम खुद या हमने खुद। जैसे कि हमने खुद यह चित्र बनाया, हमने खुद यह चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, स्केच बनाया, पोर्ट्रेट बनाए। तो कैसे बोलोगे? आप यहां पे बोलोगे वी ड्रू दिस पिक्चर आवरसेल्व्स, वी ड्रू दिस पिक्चर आवरसेल्व्स, दैट मीन हमने खुद यह चित्र बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, हमने खुद यह डायग्राम या चित्र बनाया है। अगला, हमने खुद ही यह समस्या हल की, दैट मीन देयर वाज अ प्रॉब्लम, जो आप लोगों के सामने एक समस्या थी, आपको बोलना है कि किसी और ने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने खुद सॉल्व किया, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करा और इस समस्या को खत्म कर दिया। तो हमने खुद यह समस्या को हल किया। तो यू विल से दैट वी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम आवरसेल्व्स,
वी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम आवरसेल्व्स, दैट मीन हमने खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए सेल्फ नहीं है, VES लगेगा लास्ट में, दैट मीन प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, तो आवरसेल्व्स आएगा। ओके, हमने खुद यह समस्या को हल किया। अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम सब खुद या आप सब खुद। यदि आपको बोलना है कि तुम सब खुद वहां जा रहे हो या तुम सब खुद यह काम किए हो कि किसी से करवाए हो, राइट, तो वहां पे क्या बोलोगे, या फिर आप सब खुद। दिस इज द प्लूरल फॉर्म, नॉट अ सिंगुलर। एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक से अधिक की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास देयर आर 100 ऑफ स्टूडेंट, और मुझे बोलना है क्या तुम सबने यह काम किया है, क्या तुम सबने यह काम किया है, क्या तुम सबने उसे पीटा है, खुद से ही, किसी और से नहीं पिटवाया, खुद से ही पीटा है, तो वहां पे हम बोलेंगे, ठीक है, क्या तुम सबने खुद यह प्रोजेक्ट खुद किया है या किसी से करवाया है। आपको पूछना है तो आप बोलोगे क्या तुम सबने खुद यह प्रोजेक्ट किया है, तो यू विल से दैट डिड यू ऑल डू दिस प्रोजेक्ट योरसेल्व्स, डिड यू ऑल डू दिस प्रोजेक्ट योरसेल्व्स, दैट मीन क्या तुम सबने खुद यह प्रोजेक्ट खुद किया है या किसी से करवाया है। ओके, नेक्स्ट, तुम सब खुद अपनी किताबें लाओ, तुम सब खुद अपनी किताबें लाओ, किसी से मंगाओ मत, किसी से मत बोलो, अपने फ्रेंड से मत बोलो, टीचर से मत बोलो कि मेरी किताबें ला दो, जाओ और खुद लेके आओ, तुम सब खुद अपनी किताबें लाओ। यू विल से दैट ब्रिंग योर बुक्स योरसेल्व्स, यहाँ पे सेल्फ आना था, राइट, ब्रिंग योर बुक्स योरसेल्व्स, दैट मीन तुम सब खुद अपनी किताबें लाओ, वहां पे हम यूज करेंगे योरसेल्व्स का। लास्ट, देमसेल्फ, दे का प्लूरल होता है देम, दे का प्लूरल फॉर्म होता है देम, तो देमसेल्फ मतलब बे सभी, दैट मीन बे खुद या उन्होंने खुद। अब यहाँ पे बात होती है कि बे खुद काम करते हैं या उन्होंने खुद ऐसा किया, तो वहां पे आप यूज करोगे देमसेल्व्स का। जैसे कि उन्होंने खुद यह निर्णय लिया, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने खुद यह निर्णय लिया कि वो सुपर स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे बोलोगे दे मेड दिस डिसीजन देमसेल्व्स, दे मेड दिस डिसीजन देमसेल्फ, दैट मीन उन्होंने खुद यह निर्णय लिया है, उन्होंने खुद यह निर्णय लिया, दैट मीन दे मेड दिस डिसीजन देमसेल्फ, है नहीं आएगा। ओके, उन्होंने खुद को तैयार किया, उन्होंने खुद को तैयार किया, वो पहले तैयार नहीं थे, कपड़े नहीं पहने थे, बस ऐसे ही निक्कर टी शर्ट में थे। आपको बोलना है उन्होंने खुद को तैयार किया, तो दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, दैट मीन उन्होंने खुद को तैयार किया। हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेडी, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ किसी से फाइट करने जा रहे हैं तो तैयार होना होता है कि भाई थोड़ा पावर आवर गेन कर लेते हैं, कुछ हथियार ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उस सेंस में भी आप बोल सकते हो कि उन्होंने खुद को तैयार किया, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। तो इस तरीके से हम इन सारे कंपाउंड प्रोनाउन का यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो, तो जल्दी से लाइक करना है और इसी तरीके से डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो देखना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना ही करना है। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कंसिस्टेंसी। यदि आप कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस मेंटेन रखते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।